मंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके जन्म दिवस पर हम बाल दिवस मनाते हैं। आज के बच्चे इस दौर में पूछते हैं कि जब हम 14 नवंबर वाले फूल वाले चचा के बारे में जब हम ढूंढते हैं तो हमें कोई ऐसा पराक्रमी काम नहीं दिखाई देता कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे या समुद्र में की तले तक चले गए थे। कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जिससे हम बच्चों को प्रेरणा मिले? प्रधानमंत्री तो और भी हुए, बहुत से हुए। क्या उन्हें बच्चों से प्यार नहीं था? क्या इन्हीं के विशेष बच्चे थे? कहां कहां थे, कैसे कैसे थे, हमें पता नहीं। लेकिन आप जब छोटी सी बात को जो आपको अनइंपॉर्टेंट लगती है वो कैसा करिश्मा करती है, क्योंकि ये विषय नेताओं के नहीं होते कि नेताओं को वोट इससे मिलता नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं उठाते। ऐसे मुद्दे उठाने के लिए इस समय देश में कुछ लोग हैं जो वो उठाते हैं। तब हमने एक मुहिम चलाई, आखिर अपने बेटे और बेटियों को 14 नवंबर को जब आप छुट्टी करें तो उसे क्या बताएंगे? और उसमें तो दिक्कत यह भी नहीं है, जितना बताएंगे उतना ही कद छोटा हो जाता है। लिहाजा हमने मुहिम चलाई कि भारत के अंदर अगर बाल दिवस मनाना है, जो इतिहास में हुआ, जिसे वर्तमान में किया जा रहा है, अगर उसे आप इतिहास से जोड़ देंगे तो आपकी बेटी, आपका बेटा ये लव जिहाद से बच जाएगा। तब आपको उसको कोई कहानी नहीं सुनानी होगी, सिर्फ इतना ही बताना होगा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। 2 पुत्र, एक 6 साल का और एक 9 साल का। उन दोनों पुत्रों को इस्लामिक राज्य की स्थापना करने वाले मुगलों ने, सरहंद के उस राजा ने हुक्म दिया वजीर खान को कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराया जाए। जब उसने तलवार निकाल के कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, आज की छोटे छोटे बेटे बेटियों के सामने ये रखना चाहता हूं, ये बीमारी पूरे देश में फैल रही है। 6 साल के बेटे ने वजीर खां की आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उसमें कोई डर नहीं था कि ये इस्लामिक आताताई उसकी गर्दन काट देगा। दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। शाम को उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब पता चला कि दोनों उनके पौत्र जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो गुर्जरी देवी की यह खबर सुन के हार्ट फेल हुआ और देहांत हो गया। अब ये किस्सा मात्र बन के हमारे यहां रह गया। कुछ लोग इसे बताने लगे, तब ये मुहिम चलाई हमने। चचा से और चची से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा झगड़ा नहीं है, न निजी तौर पे झगड़ा है, न किसी विचारधारा के है। और वो इतने महान लोग, उनसे हमारा क्या झगड़ा हो सकता है, हम तो बड़े गरीब लोग हैं। तब ये मुहिम चलाई कि अगर बाल दिवस मनाना है
तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिस दिन दीवार में चिनवाया गया था, उस दिन को बाल दिवस घोषित करो। और एक दिन सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले की तरफ से एक मैसेज देश भर में आया कि आज से दिसंबर में बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के दिन मनाया जाएगा। अब अगर ये कहानी हर बार, हर दिन एक मां अपनी बेटी को और अपने बेटे को बताएगी, तुम वंशज किसके हो? तुम्हारे पूर्वजों ने इस आस्था के लिए उनके 6 साल और 9 साल के बेटे अपनी गर्दन कटा सकते हैं, तो उनके अंदर जो भाव पैदा होगा, तो कोई पंचर पुत्र आपकी बेटी को लव जिहाद में नहीं फंसा सकता। बिना कुछ करे ये पुरुषार्थी कहानियां जो सच पे आधारित हैं, जो कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी बताएंगे तो आज जिस दौर से भारत गुजर रहा है उसमें कोई रोल प्ले करेंगे। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। हमको बताया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब बड़े लोग झूठ बोलते हैं, उसको साधारण भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। अगर किसी गरीब का बेटा बिगड़ जाए, अगर किसी गरीब परिवार का बेटा कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाए, तो उस बेटे के गलत कामों के कारण एक परिवार और एक घर बर्बाद होता है। जब अमीरों का बेटा बिगड़ता है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। तब ये मैं कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि सबने ये बात कह दी, बड़े लोगों ने कह दी है, साहब इतिहासकारों ने कह दी है। ये इतिहासकार सत्ता के दलालों ने वही लिखा जो सत्ता चाहती थी। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है, आप लोग खुशी मनाइए, लड्डू बट रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा लीग से हट करके, भीड़ से हट करके खड़े होने में जो मजा है वो भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं है। आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आप चुप क्यों थे? बहुत पैसा आपने कमाया, बहुत रुपया आपने कमाया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देके गए, वो रुपया पैसा बिल्डिंग वो बचा नहीं पाए, क्योंकि जो पुरुषार्थ आपको उस बच्चे में देना था वो नहीं दिया। इसलिए मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूं, सवाल पूछें, चिल्ला के पूछें, जोर से पूछें, और किसी दुनिया के माई के लाल से न डरें। मृत्यु निश्चित है, जिस दिन आएगी कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। ये मर मर के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसा शाश्वत सच है, बड़े से बड़े पद पे बैठने वाला, छोटे से छोटे गरीब के अंदर घर में रहने वाला भी ऐसा नहीं है कि किसी को मृत्यु नहीं आएगी।